शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 1630 में एक मराठा परिवार में हुआ था। कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी तथा माता का नाम जीजाबाई था। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेर का दुर्ग था। राष्ट्र को विदेशी और आतताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौमिक स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। शिवाजी महाराज पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता रहा है, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया है, वैसे ही उनका नाम और कर्म की सारी दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही डर के मारे चिंतित होने लगे थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने रीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान को भेजा तथा अफजल खान से कहा कि किसी भी स्थिति में शिवाजी को जिंदा अथवा मृत पकड़कर लाना है। उसने भाईचारे का झूठा नाटक रचा तथा सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर शिवाजी समझदार थे। उन्होंने हाथ में छिपे बखनके से अफजल खान की हत्या कर दी और अफजल खान मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गईं। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 से भी अधिक किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। तानाजी शिवाजी की सेना में सबसे वीर सेनापति थे। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई। तब शिवाजी ने कहा, गढ़ आला सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो जीत लिया परंतु अपना शेर खो दिया। बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकार में आ गए। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिससे औरंगजेब गुस्सा हो गया और औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र संभाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे।